हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल के जो दीवार है उसमें कितनी लेयर्स पाई जाती हैं। तो ये हेडिंग है बच्चों, 4 लेयर्स इन वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल पूरा पढ़ा था और उसके बारे में समझा था, पाथ ऑफ फूड को पढ़ा था। तो हमने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल की जो दीवार है उसमें कौन कौन सी लेयर होती हैं वो हमें देखना है। तो बेसिकली यहां पर टोटल 4 लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे पहली लेयर है बच्चों सिरोसा, दूसरी लेयर होती है मस्कुलरिस और थर्ड लेयर होती है सबम्यूकोसा और सबसे अंदर की जो लेयर है वो होती है म्यूकोसा। ये 4 लेयर से मिलके बनी होती है एलिमेंट्री कैनाल। अगर मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल का एक छोटा सा प्रीव्यू दिखाऊं तो यहां पर बना सकता हूं कि ये क्या है बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल में ये वाला पोर्शन जो है ये क्या कहलाएगा, गलेट। और अगर इधर पोस्टीरियर पार्ट की बात करें तो एनस। आप ये कहेंगे कि सर ये गलेट इज द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। गलेट जो है वो ओपनिंग होती है ईसोफेगस की। और यहां लास्ट पार्ट जो आता है बेटा वो आता है रेक्टम। तो ओसोफेगस से लेके रेक्टम तक जो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है उसकी दीवार में कितनी लेयर होंगी, 4 लेयर पाई जाती हैं। अब इन 4 लेयर में सबसे पहले सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। सबसे पहली बात कि यहां पर जो सिरोसा है बेटा वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो म्यूकोसा है वो इनर मोस्ट लेयर होती है। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट और म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बोला जाए सिरोसा के बारे में तो ये सबसे बाहर की लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो सबसे बाहर की जो लेयर होगी वो लेयर आती है बेटा यहां पर सिरोसा। और ये जो बाहर की लेयर है वो बनी हुई है मीजोथीलियम से, मेड अप ऑफ मीजोथीलियम। तो यहां पर लिखा जाएगा मेड अप ऑफ मीजोथीलियम। और मीजोथीलियम का मतलब होता है एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। ऑर्गन जो इंटरनल है उनके ऊपर की जो लेयर है, जो एपिथेलियम है, उसे बोलते हैं मीजोथीलियम। तो एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स को नाम देते हैं मीजोथीलियम। तो पहला पॉइंट हुआ सिरोसा के बारे में कि ये आउटर मोस्ट है, और दूसरा पॉइंट हुआ कि मेड अप ऑफ मीजोथीलियम। और मीजोथीलियम क्या होता है, एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स। और एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इंटरनल ऑर्गन या विसरल ऑर्गन। नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा यहां पर आती है मस्कुलरिस। इसको फिगर से भी समझेंगे लेकिन अभी केवल लेयर और उसके बारे में जानकारी। तो मस्कुलरिस की अगर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है मस्कुलर लेयर होगी बेटा, ठीक है। यहां पर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल से बनी होती है। अब बात ये आई कि स्मूथ मसल में भी किस तरीके से ये प्रेजेंट होगी। तो यहां पर जो बाहर के साइड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर और इनर सर्कुलर मसल लेयर। तो यहां पर इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की लेयर पाई जाती है। और कई बार जैसा कि स्टोमक में देखने को मिला
वहां पर एक एडिशनल लेयर पाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, केवल स्टमक के अंदर बच्चों यहां पर एडिशनल लेयर पाई जाएगी, दैट इज कॉल्ड द ऑब्लिक मसल लेयर इन स्टमक। इन स्टमक एडिशनल लेयर यहां पर पाई जाएगी ऑब्लिक मसल लेयर। ऑब्लिक मसल लेयर, तो ऑब्लिक मसल्स जो है वो केवल स्टमक में पाई जाएंगी, ठीक है। अच्छा, आउटर मोस्ट कौन है? सीरोसा, मेडअप ऑफ मीजोथीलियम, एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। और सीरोसा जो है इसी के साथ सम कनेक्टिव टिश्यू, कुछ कनेक्टिव टिश्यू से भी बनी होती है। सम कनेक्टिव टिश्यू, यहां पर जो स्मूथ मसल की लेयर होती है मस्कुलरिस, जैसा कि नाम है, वहां आउटर होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, इनर होती है सर्कुलर मसल लेयर, और स्टोमक में, केवल स्टोमक में एडिशनल लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं ऑब्लिक मसल लेयर। इसके अलावा बात की जाए अगर सब म्यूकोसा की, तो सब म्यूकोसा का मतलब म्यूकोसा के जस्ट नीचे। सब म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू से, और लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी है इसीलिए इसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, इसके अंदर नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, और इसके अंदर लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं। लिम्फ वेसल, ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर, लिम्फ वेसल्स, ये सारी चीजें पाई जाती हैं सब म्यूकोसा के अंदर। सब म्यूकोसा में बेसिकली ये सब पाई जाती हैं। नेक्स्ट आइए, यहीं पर ब्लड वेसल्स के साथ साथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। अब ब्लड वेसल्स है तो यहां पर ब्लड कैपिलरी भी, और यहां लिम्फ वेसल है तो यहां पर नेटवर्क ऑफ लिम्फ कैपिलरी, दोनों का नेटवर्क पाया जाता है। मतलब जितनी भी सप्लाई है वो सारी की सारी कहां पाई जाएगी बेटा? हमेशा लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना जो सब म्यूकोसा है, और यहां पर साथ के साथ पाया जाता है सब म्यूकोसल ब्रूनर्स ग्लैंड, सब म्यूकोसल ब्रूनर्स ग्लैंड। और सब म्यूकोसल ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पर? स्पेशली इन ड्यूडेनम। कहां पर? ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम है उसके सब म्यूकोसा में एक सब म्यूकोसल ग्लैंड पाई जाती है, ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये सवाल आता है कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पाई जाती है? तो सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में पाई जाती है, याद रखना है आपको। तो आप बताओ, यहां पर ब्लड वेसल, नर्व फाइबर, लिम्फ वेसल, सब म्यूकोसल ब्रूनर्स ग्लैंड, ये सब कुछ कहां पाया जाएगा? सब म्यूकोसा के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, बात हो रही है बेटा म्यूकोसा की। सबसे पहले म्यूकोसा इनरमोस्ट है, हैव गॉबलेट सेल। यहां पर गॉबलेट सेल्स होती हैं, और गॉबलेट सेल्स सेक्रीट म्यूकस, यहां से रिलीज होता है म्यूकस। और म्यूकस हेल्प इन लुब्रिकेशन, हेल्प इन लुब्रिकेशन, हमेशा ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन लुब्रिकेशन। दूसरा, यही म्यूकोसा इन स्टोमक फॉर्म्स इर्रेगुलर फोल्ड्स, और इर्रेगुलर फोल्ड्स का जो हम नाम देते हैं बेटा, वो नाम देते हैं रगी। क्या बोलते हैं? रगी।
स्टोमक के अंदर ये फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स, रगे हर जगह पे रखती है। गॉबलेट सेल सेक्रेट करती है म्यूकस, नाम ही है म्यूकोसा, तो म्यूकस रिलीज करती है जो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आइए, अगर ये बात की जाए बेटा इन इंटेस्टाइन की अगर बात की जाए तो यहां पर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फिर फिंगर लाइक फोल्डिंग्स, और इन्हें हम लोग बोलते हैं विलाई। इन्हें हम बोलेंगे विलाई। अब विलाई की अगर बात करें बेटा तो ये विलाई जो है स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो यहां पर इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से, और अगर इरेगुलर फोल्ड्स की बात करें तो वो केवल इस तरीके से। यहां पर इरेगुलर फोल्ड्स जो हैं वो ऐसे, और ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फोल्डिंग्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं विलाई। और अगर आप देखें तो यहां विलाई के बेसिस पर यहां पर आपको नजर आएगा बेटा क्रिप्स, दरार। यहां पर एट द बेस ऑफ विलाई, एट बेसिस यहां पर नजर आता है दरार, और दरार को हम लोग नाम देते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन, याद रखिएगा इसे हम बोलते हैं विलाई। और विलाई के बेस पर अगर आप देखोगे तो यहां पर ये क्रिप्स हैं, और क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन यहां पर इसे नाम दिया जाता है जो प्रेजेंट होते हैं एट द बेसिस ऑफ विलाई। और यही क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन पर ही, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन पर ही प्रेजेंट होती हैं सेल्स, यहीं पर प्रेजेंट होती हैं सेल्स, और जिन्हें हम लोग नाम देते हैं, यहां पर इन्हें हम नाम देते हैं पैनेथ सेल्स, इन्हें हम नाम देंगे पैनेथ सेल्स। याद रखिएगा ये आया हुआ है नीट के अंदर, इन्हें हम बोलेंगे पैनेथ सेल्स। और पैनेथ सेल्स पाई जाती हैं इंटेस्टाइन में, क्योंकि इंटेस्टाइन में ही ये नजर आएगा। तो क्रिप्स देखिए, विलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फोल्डिंग्स जो कि म्यूकोसा ने इंटेस्टाइन में बनाया है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ रहा है। जबकि अगर आप देखें तो उसके बेस पर, विलाई के बेस पे जो यहां दरार है, जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन। और इस लिवर कुहन से अटैच्ड जो सेल्स हैं यूनिसेलुलर सेल्स होती हैं, और इन्हें बोलते हैं पैनेथ सेल्स। और पैनेथ सेल्स के अगर काम की बात करें बेटा तो ये रिलीज करती हैं लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम जो है वो होता है एंटीबैक्टीरियल, इसे बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल। और एंटीबैक्टीरियल है तो ये हमें प्रोटेक्शन करता है। क्या करेगा? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो यहां पर पैनेथ सेल का काम समझ में आ गया होगा आपको, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन विलाई। लेकिन अगर सरफेस एरिया को और बढ़ाना है तो सरफेस एरिया को और बढ़ाने के लिए यहां पर ये इस तरीके से सेल्स आती हैं बेटा, यहां पर इस तरीके से सेल्स आती हैं जो लाइंड करती हैं विलाई को, जो विलाई को भी लाइंड करती हैं। सेल्स लाइनिंग द विलाई, सेल्स, और वो भी माइक्रोस्कोपिक,
माइक्रोस्कोपिक सेल्स lining villi is called microvilli, or microvilli increase the surface area for absorption. Microvilli increase surface area for absorption. एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को ये बढ़ाएगा। और विलाई इज सप्लाइड बाय द, यहां पर विलाई जो है वो सप्लाइड होती है बेटा जबरदस्त तरीके से नेटवर्क ऑफ कैपिलरी और लिम्फ वेसल से। नेटवर्क ऑफ कैपिलरी और लिम्फ वेसल से। तो विलाई के बारे में बोला जाए तो विलाई इज सप्लाइड बाय, विलाई सप्लाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड ए लार्ज लिम्फ वेसल। याद रखिएगा यही बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज लिम्फ वेसल, ब्लड वेसल नहीं, लिम्फ वेसल। और इस लिम्फ वेसल का नाम होता है बच्चों लैक्टियल। लिम्फ वेसल का नाम होता है लैक्टियल, ब्लड वेसल नहीं, लिम्फ वेसल, जिसकी वजह से यहां पर लैक्टियल जो है वो हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में। तो याद रखिएगा यहां लैक्टियल इज अ लिम्फ वेसल, ये ब्लड वेसल नहीं है। तो आप देखिए म्यूकोसा इनर मोस्ट है, म्यूकोसा गॉबलेट सेल रखती है, म्यूकोसा म्यूकस रिलीज करती है जो लुब्रिकेशन में मदद करता है। स्टमक के अंदर इसकी इरेगुलर फोल्ड जिसे रगे कहते हैं वो बन जाता है। इंटेस्टाइन के अंदर ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फोल्डिंग बना लेता है जिसे विलाई कहते हैं। विलाई सरफेस एरिया बढ़ाता है। विलाई के बेस पर जो क्रिप्ट्स नजर आते हैं उसे क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन कहते हैं, जिससे एसोसिएटेड यूनिसेलुलर सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं पैनेथ सेल, जो रिलीज करती हैं लाइसोजाइम, और वो एंटीबैक्टीरियल होता है जो बैक्टीरियल इंफेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यहां पर कई बार विलाई को भी लाइन करती है छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक सेल्स, दे आर द माइक्रोविलाई। और ये माइक्रोविलाई की वजह से यहां पर ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस आती है। कैसी आएगी? ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस। तो ब्रश बॉर्डर्ड माइक्रोस्कोपिक सेल्स लाइनिंग विलाई इज कॉल्ड माइक्रोविलाई, और दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। और जब एब्जॉर्प्शन होगा तो इसके लिए यहां पर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी और एक लार्ज लिम्फ कैपिलरी होता है जिसका नाम होता है लैक्टियल, मेनली फैट एब्जॉर्प्शन में काम आता है। तो लैक्टियल जो है वो विलाई के लिए सप्लाई होती है, और जो भी विलाई से एब्जॉर्प्शन होगा वो लैक्टियल में पहुंचेगा, लिम्फ वेसल देन आफ्टर ऑल ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है। तो ये हो गई 4 लेयर। पहली हो गई आपकी सीरोसा, आउटर मोस्ट है मीजोथीलियम। जितने इंटरनल ऑर्गन है वो सारे के सारे एक आउटर लेयर से ढके हुए हैं, दैट इज द एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, मीजोथीलियम। और कुछ कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आइए मस्कुलरिस। नाम बता रहा है कि मसल होगी और स्मूथ मसल्स की लेयर होगी, बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडिनल, अंदर की तरफ सर्कुलर। लेकिन अगर स्टमक की वॉल है तो उसमें लॉन्गिट्यूडिनल बाहर, फिर सर्कुलर और फिर ऑब्लिक होगी। इनर मोस्ट लेयर स्टमक में ऑब्लिक मसल्स होंगी बेटा। नेक्स्ट आइए लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ सब म्यूकोसा, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, नर्व फाइबर, लिम्फ वेसल, नेटवर्क ऑफ लिम्फ कैपिलरी और सब म्यूकोसल ग्लैंड। बहुत याद रखिएगा इसको अच्छे से, ब्रूनस ग्लैंड जो ड्यूडेनम इंटेस्टाइन में पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में पाई जाती है। ड्यूडेनम का शेप कैसा होता है? सी शेप। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है? सी शेप।
नेक्स्ट आइए म्यूकोसा। म्यूकोसा इनर मोस्ट है, यहां पर गॉबलेट सेल रखती है ताकि सेक्रीट म्यूकस और वो लुब्रिकेशन करे, तो जिससे पेरिस्टालिसिस आराम से भोजन जो फूड है वो फिसलता चला जाए। और इर्रेगुलर रगे स्टोमक में, और विलाई और माइक्रो विलाई अगर आप देखेंगे तो इंटेस्टाइन। तो ये है ओवरऑल यहां पर 4 लेयर्स, किसके बारे में? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो बच्चों यहां पर एक फिगर मैं आपको बना के बता देता हूं ताकि थ्योरेटिकली आपको चीजें याद तो रखनी ही है। नेक्स्ट हम लोग इन्हीं 4 लेयर को समझ रहे हैं कि किस तरीके से फिगर में हम इसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहां पर एलिमेंट्री कैनाल तो है ही है, सबसे बाहर की तरफ जो आप दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे बताइए भाई? यहां पर सबसे बाहर की तरफ जो आएगी वो आएगी बेटा सिरोसा। और सिरोसा के बारे में आप सबको मालूम है, आउटर मोस्ट है, थिन है और मेसोथेलियम है, और ये ढक रही है विसरल ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट अगर पूछा जाए तो इसके जस्ट बाहर यहां पर आएगा ये जो लेयर आ रही है, इसे आप क्या कहने वाले हैं? लॉन्गिट्यूडनल। तो अगर आप देखें तो यहां पर ये जो लेयर मैं बना रहा हूं बेटा, ये लेयर कौन सी होगी भाई? ब्लू कलर से जो लेयर आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड, देखिए एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, सिरोसा सबसे बाहर है, इसके बाद ये ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है ये क्या है? आउटर है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर है। नेक्स्ट आइए आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। नेक्स्ट इसके बाद इनर की अगर बात की जाए बच्चों तो आप कहेंगे कि सर ये जो है इनर मोस्ट है और इनर है, तो ये कौन सी होगी? सर्कुलर मसल लेयर। ये कौन सी होगी? सर्कुलर मसल लेयर। तो जैसा बताया था इनर हो गई आपकी ये सिरोसा हो गई बेटा, और सिरोसा की अगर बात करें तो ये आपको नजर आ रही होगी। सिरोसा के बाद आउटर लॉन्गिट्यूडनल हो गई और इनर मोस्ट हो गई कौन सी? सर्कुलर। इसके बाद अब हम इसको बांट देते हैं। अगर बोला जाए तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो है बेटा ये है ईसोफेगस। ये क्या है? ईसोफेगस। उसके बाद ईसोफेगस के बाद क्या आएगा? स्टोमक। क्या आएगा? स्टोमक। स्टोमक के बाद आएगा यहां पर ड्यूडेनम, और फिर आएगा जेजनम और इलियम। तो मैं बांट भी देता हूं यहां पर ताकि आपको एग्जैक्टली क्लियर रहे। तो हमने कहा यहां पर ये वाला जो पोर्शन है वो क्या बता रहा है? ईसोफेगस। ये वाला पोर्शन क्या बताएगा? स्टोमक। ये वाला पोर्शन ड्यूडेनम, और ये वाला पोर्शन जेजुनम और इलियम। जेजुनम एंड इलियम। अब आप देखिए एग्जैक्टली यहां पर सिरोसा ईसोफेगस में एब्सेंट होती है, लेकिन हमने एक कॉमन लेयर बता दी है, ट्यूनिका एडवेंसिया यहां पर प्रेजेंट होती है बच्चों। लेकिन हमने एक कॉमन एनसीईआरटी के बेस पे बताया कि बाहर की लेयर है यहां सिरोसा, और इसके बाद आप सब जानते हैं कि यहां पर जो नजर आएगा बच्चों वो नजर आएगा ऑब्लिक मसल। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर नजर आएगा भाई? यहां पर केवल स्टोमक के अंदर ही नजर आता है। ये ऑब्लिक मसल लेयर हो जाएगी। तो हमने कहा सबसे बाहर तो सिरोसा आउटर मोस्ट आपने लिख दिया। नेक्स्ट नंबर जो है वो कौन सा आएगा भाई? यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा सर्कुलर मसल लेयर, और नेक्स्ट यहां स्टोमक के अंदर जो आएगा वो आएगा ऑब्लिक मसल लेयर, और ये केवल और केवल स्टोमक में नजर आएगा, बाकी कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। तो अगर हम आपसे पूछें तो ये दूसरी लेयर बन गई है जिसे हम बोल रहे हैं क्या? मस्कुलरिस। सिरोसा के बाद मस्कुलरिस। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट जो पूछा गया वो कौन सा है? तो अगला जो लेयर आता है बेटा वो आएगा सब म्यूकोसा।
और सब म्यूकोसा के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जगह जगह पे ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी? ब्लड वेसल्स। तो यहां पर इन सब जगह पे ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं। नेक्स्ट, और यहां पर ये पाई जा रही हैं इस तरीके से ब्लड कैपिलरी, यहां पर ये पाई जाएंगी ब्लड कैपिलरी। और ब्लड कैपिलरी की अगर बात करें तो यहां पर ब्लड की सप्लाई इस तरीके से ब्लड कैपिलरी, और ब्लड कैपिलरी का क्या होगा? नेटवर्क, ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क। ठीक है। इसके अलावा नर्व फाइबर्स यहां पर चले जाएंगे। ये नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे। ये नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे बेटा, नर्व फाइबर्स। तो ब्लड वेसल्स हो गए, और लिम्फ वेसल्स, क्या बोलेंगे? लिम्फ वेसल्स। यहां पर लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होंगी, यहां पर लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होंगी। ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, नर्व फाइबर। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने ड्यूडेनम के लिए बताई थी, आप सबको याद होगा कि ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में यहां पर पाई जाती है ब्रूनर्स ग्लैंड। कौन पाया जाएगा? ब्रूनर्स ग्लैंड। तो अगर आप देखें तो यहां पर मैंने 3 बना दिए हैं बेटा, और 3 ये जो नजर आ रहे हैं ये हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। यहां पर ये सब के सब दिखा रहे हैं सब म्यूकोसल ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये हो गई क्या? सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के बाद नेक्स्ट जो आता है वो आ रहा है म्यूकोसा। और म्यूकोसा की बात करें बेटा तो ईसोफेगस में बिल्कुल आसानी से ये उतर आएगी। और अगर स्टमक के अंदर बात की जाए तो ये इरेगुलर फोल्ड्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रगे। याद है आपको? रगे। और जैसे ही ये इंटर करती है ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर ये लार्ज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगी। यहां पर ये लार्ज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगे, लार्ज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगे। और जैसे ही ये आगे आएगी जिजनम और इलियम में बहुत ही ज्यादा फोल्डिंग्स बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि सरफेस एरिया यहां पर क्या करना है? हमें बहुत ज्यादा रखना है। क्यों? क्योंकि हमें यहां एब्जॉर्प्शन कराना है। अब आप देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो ये क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन, यहां पर बच्चों ये आएगा क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन। और क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन एट द बेस ऑफ विलाई, एट द बेस ऑफ विलाई, यहां पर एट द बेस ऑफ विलाई। और यहीं पर नजर आएगा आपको, ये इस तरीके से नजर आता है बेटा माइक्रोविलाई। यहीं पर ये नजर आएगा माइक्रोविलाई, जो ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस देगा। और ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस से यहां पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब आप जरा देखिए कि यहां पर ये ब्रूनर्स ग्लैंड अपना सेक्रीशन म्यूकोसा के अंदर यहां क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन में डक्ट के थ्रू यहां पर डाल देती हैं। तो ये ध्यान रखिए, ब्रूनर्स ग्लैंड है सब म्यूकोसा में, जबकि क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन के अंदर अपना सेक्रीशन डक्ट के थ्रू ये लोग भेजती हैं। और यहां पर ये जो पोर्शन है, यहीं पर मैंने आपको बताया था बेटा कि यहां प्रेजेंट होता है क्या? पैनेथ सेल। क्या प्रेजेंट होगा? पैनेथ सेल। अगर आपको याद हो तो हमें प्रोटेक्शन देने के लिए यहां पर प्रेजेंट होता है कौन? यूनिसेलुलर ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड जो है मल्टी सेलुलर होती है। तो ये नजर आएगा, ये नजर आएगा। तो ये हो गया पैनेथ सेल्स।
पैनेट सेल बेसिकली कहां नजर आएगी? जेजनम और इलियम में। ब्रूनर्स ग्लैंड कहां नजर आएगी? हमेशा ड्यूडेनम में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां पर पाए जाते हैं बच्चों पेयर्स पैचेज, यहां पर जेजनम और इलियम के अंदर यहां पर पाए जाते हैं पेयर्स पैचेज। तो आइए लेबल करिए। सबसे बाहर सीरोसा हो गई, मेसोथेलियम कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। आउटर मोस्ट जो हो गया वो कौन हो गया? हमेशा लॉन्गिट्यूडिनल। फिर इनर कौन हो गया? सर्कुलर। लेकिन यहां पर ऑब्लिक स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होता है। मस्कुलर लेयर कंप्लीट हो गया आपका। स्मूथ मसल लेयर है, ये बता चुके हैं। नेक्स्ट आइए, इसके बाद अगर बात की जाए तो ये जो लेयर आपको नजर आ रही है बच्चों, ये जो लेयर नजर आ रही है इसे क्या नाम दिया जाएगा? सब म्यूकोसा। क्या नाम देंगे? सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के अंदर लेबलिंग जरा कराइए। सबसे पहले इन्हें क्या बोला जाए? ब्लड वेसल्स। इन्हें क्या बोला जाए? ब्लड वेसल्स। इन्हें क्या बोला जाए? ये हैं लिम्फ वेसल्स। क्या बोलेंगे? लिम्फ वेसल्स। ये क्या? इन्हें क्या बोलेंगे? नर्व फाइबर। नर्व फाइबर्स। और इन्हें क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स। क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड वेसल्स भी हो गए हैं यहां पर, ये ब्लड वेसल। और ये ब्लड कैपिलरी बोल सकते हैं आप। यहां ये जो भी दिख रहा है नेटवर्क, ब्लड कैपिलरी नेटवर्क। क्या बोलेंगे? ब्लड कैपिलरी नेटवर्क। लिम्फ वेसल, ब्लड वेसल, नर्व फाइबर। यहां पर इसे लेबल करके बताइए जरा, ये जो नजर आ रहा है इसे क्या बोलेंगे? ब्रूनर्स ग्लैंड। इसे बोलेंगे ब्रूनर्स ग्लैंड। ड्यूडेनम के अंदर इसे क्या नाम दिया जाएगा? जल्दी बताइए। विलाई। इसे क्या बोलेंगे? विलाई। इसे क्या बोला जाएगा? माइक्रोविलाई। ये रेड कलर से जो है वो क्या है? माइक्रोविलाई। इसे क्या बोला जाएगा? यहां पर क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन। क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन इसे बोलेंगे। इसे क्या बोला जाएगा? ये जो ग्रीन कलर से है इसे क्या बोलेंगे? पैनेथ सेल। लाइसोजाइम रिलीज करेगा, एंटीबैक्टीरियल है। इसके अलावा ये रेड कलर से जो है इसे क्या बोलेंगे बेटा? पेयर्स पैचेज। अगर आपको याद हो तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है ये। पेयर्स पैचेज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पेयर्स पैचेज, पैनेथ सेल। अब एक लास्ट बात कि हर एक विलाई जो है बेटा यहां पर वो सप्लाइड होती है किससे? यहां पर हर एक विलाई जो है वो सप्लाइड होती है किससे? एक लार्ज लिम्फ वेसल से। और उस लार्ज लिम्फ वेसल का जो नाम है दैट इज कॉल्ड द लैक्टियल। उस लार्ज लिम्फ वेसल का जो नाम है, ईच विलाई इज सप्लाइड बाय लार्ज लिम्फ वेसल। और इसका नाम होता है, बहुत गौर से सुनिएगा, लैक्टियल। कई बार पूछा गया है। ब्लड वेसल नहीं बच्चों, लिम्फ वेसल होती है। इसके अलावा लेबल कराइए। यहां पर जब ये स्टोमक में ये रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे? रगे। इसे क्या बोला जाएगा? रगे। तो आप देखिए ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पर है? सब म्यूकोसा में। पैनेथ सेल और पेयर्स पैचेज कहां है? म्यूकोसा में। और यहीं पर अगर बोला जाए तो यहां पर ये जो लाइनिंग है बेटा, ये लाइनिंग यहां पर रखती है म्यूकोसा के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टोमक के अंदर पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी पाई जाएंगी। तो मैंने एक हिस्सा आपको एलिमेंट्री कैनाल की वॉल का बना के बता दिया है, जिसमें पहला आया है सीरोसा, दूसरा आया है मस्कुलरिस, तीसरा आया है सब म्यूकोसा, और लास्ट यहां पर चौथे नंबर पे और इनर मोस्ट आया है बच्चों म्यूकोसा। और म्यूकोसा बोले तो बिल्कुल इनर मोस्ट होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। दो वर्ड बताते हैं, एक बोला जाएगा बेटा और बैक प्लेक्सस, एक बोलते हैं और बैक प्लेक्सस,
और बैक्स प्लेक्सस, और एक बोलते हैं मीजनर्स प्लेक्सस, एक बोलते हैं मीजनर्स प्लेक्सस। केवल यूं ही सुन लीजिए कि ये नर्व की सप्लाई है और बैक प्लेक्सस जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल के बीच की नर्व सप्लाई है। इन बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर एंड सर्कुलर मसल लेयर नर्व सप्लाई जो होती है, नर्व प्लेक्सस जो होते हैं, नर्व सप्लाई फॉर कॉन्ट्रैक्शन, फॉर पेरिस्टालसिस, तो नर्व सप्लाई बिटवीन एलएमएल और सीएमएल के बीच के प्लेक्सस को और बैक्स प्लेक्सस, और यहां पर नर्व सप्लाई इन बिटवीन, ये पूछा गया है, नर्व सप्लाई इन बिटवीन किसके बीच में, सर्कुलर मसल लेयर एंड किसके बीच में, सब म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। तो आप कहेंगे सर यहां ऑब्लिक मसल लेयर और सब म्यूकोसा, हाँ स्टोमक में ऑब्लिक मसल लेयर और सब म्यूकोसा, तो उसे क्या बोला जाएगा, मीसनर्स प्लेक्सस। तो दो बातें याद रखिएगा, और बैक्स प्लेक्सस और मीसनर्स प्लेक्सस। तो बच्चों ये हिस्सा जैसे आप इधर देख रहे हैं, सेम ऐसा ही हिस्सा इधर बना लिया जाए तो ये बीच का ल्यूमेन हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल, उसकी दीवार, उसकी हिस्टोलॉजी, और लार्ज लिम्फ वेसल का नाम लैक्टियल। तो ये सारी बातें वॉल ऑफ या लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का मतलब कि जो आपने यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, जल्दी से देख लीजिए, यहां पर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है सबसे पहले आपने माउथ, जल्दी से, माउथ के बाद पढ़ा है बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, फिर आपने पढ़ा है फेरिंग्स, फिर आपने पढ़ा है गलेट, फेरिंग्स फिर गलेट, फिर आपने पढ़ा है ईसोफेगस, जल्दी से रिवाइज करिए, ईसोफेगस, फिर आपने पढ़ा गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर, फिर आपने पढ़ा है कार्डियक, देन फंडस, देन पाइलोरिक, और ये पार्ट है किसका, स्टोमक का, और इसके बाद आपने पढ़ा है पाइलोरिक स्फिंक्टर, और पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद आपने पढ़ा है ड्यूडेनम, फिर आपने पढ़ा है जेजेनम, फिर आपने पढ़ा है इलियम, और यहां ये तीनों पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहां पर आपने पढ़ा है इलियोसीकल वॉल्व, और फिर आपने पढ़ा है सीकम, फिर आपने पढ़ा है असेंडिंग कॉलॉन, असेंडिंग कॉलॉन, फिर आपने पढ़ा है ट्रांसवर्स कॉलॉन, फिर आपने पढ़ा है डिसेंडिंग कॉलॉन, और ये तीनों पार्ट हैं कॉलॉन के, सीकम कॉलम, और फिर आपने पढ़ा है रेक्टम, और फिर आप पढ़े हैं एनस। तो आप बताओ माउथ से लेके एनस तक, तो हमने कहा माउथ से लेके यहाँ स्टोमक आए, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर जिनको ना भी पता हो तो ये है पाथ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले अगर बात करें बेटा बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी की, तो यहां पर पाई जाती हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। हमने आपको बता भी रखा है सैलिवरी ग्लैंड्स, और सैलिवरी ग्लैंड्स, और यहां स्टोमक के अंदर अगर बात की जाए, ये स्टोमक वाला जो हिस्सा है बेटा, तो स्टोमक में पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यहां पर पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और यहां इंटेस्टाइन वाला जो पोर्शन है बेटा, इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में यहां पर पाया जाता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, 3 हो गया इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, और यहां पर जो ये सी शेप्ड ड्यूडेनम है, यहां पर ये जो सी शेप्ड ड्यूडेनम होता है, मैंने आपको बता रखा है, इसी के दोनों लिम्ब्स के बीच में प्रेजेंट होता है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इसे हम लोग बोलते हैं बेटा पैनक्रियाज, इसे हम लोग बोलेंगे पैनक्रियाज।
ये भी क्या होता है, एक ग्लैंड होगा, और ये पैंक्रियास एक ग्लैंड होगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा पढ़ेंगे यहां पर पैंक्रियास, और यहीं पर स्टोमक के बाद यहीं पर प्रेजेंट होता है बच्चों एक लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी जिसे बोलते हैं लीवर। चौथा आएगा लीवर, और पांचवें नंबर पे ये जो आएगा वो आएगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो आप देखो ये है पूरा एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम आप किसे कहते हैं बताइए, एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल तो रही ये जहां माउथ से लेके एनस तक का पार्ट है, और अब ये रहा आपका एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर बात करें बच्चों तो ये पूरा मिलके यही है डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सैलिवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड्स की अगर बात करें बेटा तो ह्यूमन में 3 पेयर्स होती हैं। 3 पेयर्स का मतलब टोटल नंबर 6 होता है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए सबसे पहली जो होती है उसे बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी जो होती है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और तीसरी जो होती है बेटा वो होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। तो पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पहली चीज सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी, यहां पर बोलेंगे प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी, प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी। तो ये स्टेटमेंट कई बार आपसे गलत कराएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बहुत सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए बेटा, बहुत सारे बच्चे गलत भी करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट आउटसाइड, प्रेजेंट आउटसाइड बक्कल कैविटी, आउटसाइड बक्कल कैविटी, बट सेक्रीट दियर सेक्रीशन, सेक्रीट दियर सेक्रीशन इनटू बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी से बाहर रह के बक्कल कैविटी में अपना सेक्रीशन रिलीज करती है। तो ये ध्यान रखिएगा इन बक्कल कैविटी कभी भी सैलिवरी ग्लैंड नहीं होती, आउटसाइड का बक्कल कैविटी होती है, लेकिन अपना यहां पर जो सेक्रीशन है वो हमेशा बक्कल कैविटी में रिलीज करती है। नेक्स्ट बात, सैलिवरी ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब इनमें जो डक्ट्स है वो प्रेजेंट होती है, मतलब ये डक्टलेस नहीं होती हैं। तो हम पूछेंगे कि यहां पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है उसे हम क्या बोल सकते हैं, तो पैरोटिड या स्टेंसन्स डक्ट, पैरोटिड या फिर स्टेंसन्स डक्ट नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इसे क्या बोलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हार्टन्स डक्ट, क्या बोलेंगे बच्चों, व्हार्टन्स डक्ट। और जो सबलिंगुअल डक्ट होती है उसे हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस, या फिर बोलते हैं बार्थोलेंस डक्ट, क्या बोलेंगे, बार्थोलेंस डक्ट। तो तीनों ग्लैंड हो गई, 3 पेयर टोटल 6 होती हैं। इनसे एक्सोक्राइन है तो इनसे रिलेटेड डक्ट बता दिया गया। नेक्स्ट पार्ट है कि आखिरकार ये कहां होती है, तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो चीक में होती है, कहां पर, चीक। और यहां जो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर है वो लोअर जॉ में होती है, कहां पर, लोअर जॉ। और यहां सब लिंगुअल जो है वो बिलो टंग, यहां पर बिलो टंग, सब का मतलब क्या है, नीचे, तो इसे बोलते हैं बिलो टंग। नेक्स्ट लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो यहां पर पैरोटिड जो है वो होती है लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड,
और स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड किसे बोला जाता है? सबलिंगुअल को स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। नेक्स्ट, सैलिवरी ग्लैंड का जो सेक्रीशन है, ये तीनों लोग मिलके सेक्रीट करेंगे और यहां पर बच्चों जो सेक्रीशन होगा उसका नाम क्या होगा? सेक्रीशन को हम लोग बोलते हैं सैलिवरी जूस। क्या नाम दिया जाएगा? सैलिवरी जूस। ध्यान से सुनते रहना भैया, यहां पर इसे हम लोग बोलते हैं सैलिवरी जूस और सैलिवरी जूस को शॉर्ट में एसजे बोला जा रहा है। इसके अंदर बेटा सबसे पहले सैलिवरी जूस की जो पीएच होगी वो होगी 6.8, मतलब ये स्लाइटली एसिडिक होती है। सुनते जाइए, बहुत काम आएगा। स्लाइटली एसिडिक होती है। यहां पर प्रेजेंट होता है इसमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, IgA एंटीबॉडी भी होती है। नेक्स्ट पूछा गया सोडियम पोटेशियम क्लोराइड IgA एंटीबॉडी, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और यूरिक एसिड। याद करिए, सलाइवा के थ्रू हम लोग एक्सक्रीशन भी थोड़े अमाउंट में करते थे, तो जो सैलिवरी जूस जिसे बोल रहे हैं उसे हम सलाइवा भी बोल सकते हैं और बोलते हैं। खास बात, इसके अंदर बच्चों 99.5% क्या होता है? वाटर। 99.5% वाटर। म्यूकस। इसके अलावा यहां पर पाया जाता है लाइसोजाइम प्लस थायोसाइनेट, लाइसोजाइम प्लस थायोसाइनेट, जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है। ये कैसा होगा? एंटीबैक्टीरियल होता है। और एंटीबैक्टीरियल मतलब प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये हमें बचाता है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सलाइवा का कंपोनेंट है बेटा, वो होता है सैलिवरी एमाइलेज। क्या बोलेंगे? सैलिवरी एमाइलेज। और सैलिवरी एमाइलेज को ही हम लोग बोलते हैं टाइलिन एंजाइम। सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट। सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम जो है वो हमेशा पीएच 6.8 पर वर्क करता है। किस पर करेगा? फंक्शनल होगा। पीएच इज इक्वल टू 6.8। और मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम सेक्रीशन जो सलाइवा का होता है वो होता है पैरोटिड से। तो मैक्सिमम सलाइवा का सेक्रीशन, यहां पर मैक्सिमम सलाइवा सेक्रीशन भाई लार्जेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा अमाउंट सेक्रीट करेगी। तो यहां पर मैक्सिमम सेक्रीशन जो है मैक्सिमम बाय पैरोटिड ग्लैंड, मैक्सिमम बाय पैरोटिड ग्लैंड, ये भी आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम बाय पैरोटिड ग्लैंड। अब आप कहेंगे सर यहां पर अगर सलाइवा के अंदर का एमाइलेज है या टाइलिन एंजाइम है तो इसका कोई ना कोई काम होगा, ऑब्वियसली काम है। और यहां टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज का बच्चों काम होता है कि बक्कल कैविटी के अंदर जब फूड आए जिसका मैकेनिकल डाइजेशन टीथ और टंग की मदद से हो, उसके बाद उसमें लुब्रिकेशन के थ्रू सलाइवा को मिक्स किया जाए ताकि वो लुब्रिकेट हो सके, म्यूकस को मिक्स किया जाए। और वहां पर सबसे पहले बायोकेमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन तो ओरल कैविटी में होगा ही, लेकिन साथ में फर्स्ट टाइम यहां पर बायोकेमिकल डाइजेशन भी होता है। एंजाइम्स वर्क करते हैं और एंजाइम वर्क करके क्या डाइजेस्ट करते हैं, तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट, क्या बोला जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? स्टार्च। लेकिन बच्चों स्टार्च केवल 30%, क्योंकि भोजन बहुत कम देर तक ही रुकेगा बकल कैविटी में, तो स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया जाता है यहां पर माल्टोज में। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम सैलिवरी एमाइलेज ही करता है, लेकिन केवल कितने परसेंट? 30%। पीएच क्या होगी? 6.8। तो ये है पूरी बात किसके बारे में? सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। एक बड़ी छोटी सी बात, आपने एक नाम सुना होगा मम्प्स।
तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं बेटा कि जो पैरोटिड ग्लैंड है इसी में हो जाता है वायरल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से ये स्वेल अप हो जाती है। तो यहां पर ये स्वेल अप ड्यू टू, यहां पर स्वेल्स अप ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, ड्यू टू वायरल इन्फेक्शंस, और इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं मम्प्स। क्या बोला जाएगा? मम्प्स। तो ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली पूछा भी जाता है। तो ये है कंपोनेंट ऑफ सलाइवा और सैलिवरी जूस, और डाइजेशन केवल 30% स्टार्च का माल्टोज में ये बक्कल कैविटी में कर देता है। तो आप बताओ ये जो डाइजेशन है ये कैसा डाइजेशन हो गया बताइए भाई? बायोकेमिकल डाइजेशन। ये क्या हो गया? बायोकेमिकल डाइजेशन। जबकि बक्कल कैविटी के अंदर यहां ओरल कैविटी में टीथ की हेल्प से, टीथ एंड टंग की हेल्प से यहां पर लार्ज पार्टिकल को किसमें तोड़ दिया जाता है? स्मॉल में, और इसे हम लोग बोलते हैं क्या? मैस्टिकेशन ऑफ फूड। और इस मैस्टिकेशन ऑफ फूड को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन। तो बक्कल कैविटी में मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है, बायोकेमिकल डाइजेशन भी होता है। तो सैलिवरी ग्लैंड नाम इसका क्या है? कितनी कंपोनेंट है? और डाइजेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो भोजन को पहले इंजेक्शन आएगा, इंजेक्शन से माउथ में, माउथ से बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में टीथ और टंग से क्या होगा बच्चों? पहले मैकेनिकल डाइजेशन, तब उस पे सैलिवरी एमाइलेज वर्क करेगा, देन बायोकेमिकल डाइजेशन, लुब्रिकेशन होगा, और उस फूड को पूरा का पूरा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा जिसे हम लोग बोलस कहेंगे। और वो बोलस ही अब गलेट के थ्रू फेरिंग्स में जाएगा, और फेरिंग्स से गलेट के थ्रू इसोफेगस और स्टमक या पाथ पे चला जाएगा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो वो बात की बात है। अभी हमारा मुद्दा है डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड। पहला सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा आता है बच्चों यहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड इन म्यूकोसा कहां प्रेजेंट होगा? इन म्यूकोसा। ये म्यूकोसल ग्लैंड है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कहां की म्यूकोसा पर? स्टोमक। नाम से पता चल रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड अगर होगा तो वहां पर वो हमेशा स्टोमक के म्यूकोसा में होगा भाई। ठीक है, अब बात की जाए अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड की, तो ये क्या रिलीज करेगा और इसका क्या सेक्रीशन होगा? तो इसका जो सेक्रीशन होगा बेटा उसे बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस, या फिर बोलते हैं G.J, GJ, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के क्या क्या कंपोनेंट हैं और यहां पर कौन कौन सी सेल है? तो गैस्ट्रिक जूस के को रिलीज करने वाली बाई गैस्ट्रिक सेल्स, बाई गैस्ट्रिक सेल्स। और गैस्ट्रिक सेल्स में कौन कौन सी सेल्स हैं जल्दी से देख लीजिए यहां पर फटाफट। सबसे पहली सेल है बेटा म्यूकस नेक सेल। क्या है? म्यूकस नेक सेल्स। दूसरी सेल है पेप्टिक चीफ सेल। दूसरी सेल है पेप्टिक या फिर चीफ सेल्स। और तीसरी सेल है ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल। गौर से सुनिएगा, ऑक्जेंटिक या फिर पेराइटल सेल्स। तो आप बताएं कितनी सेल्स हो गई? 2, 3 टाइप की सेल हो गई। म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक चीफ सेल, ऑक्जेंटिक पेराइटल सेल। बताइए म्यूकस नेक सेल में नाम से पता है कि म्यूकस नेक सेल है तो क्या रिलीज करेगी भाई? म्यूकस सेक्रीट करेगी, सबसे पहला काम होगा। दूसरा पेप्टिक चीफ सेल जो है वो प्रो एंजाइम, यहां पर प्रो एंजाइम का मतलब आप समझ गए होंगे इनएक्टिव एंजाइम। और इनएक्टिव एंजाइम दो, एक तो पेप्सिनोजेन और दूसरा प्रोरेनिन। और रेनिन जो है डबल एन वाला होगा क्योंकि ये एंजाइम है। तो इनएक्टिव एंजाइम रिलीज करती है, पहला पेप्सिनोजेन और दूसरा प्रोरेनिन। प्रो लगा है तो इसका मतलब ये एक्टिव नहीं है। और ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल रिलीज करती है बच्चों यहां पर HCl प्लस, HCl के साथ साथ यहां पर रिलीज करेगी ये इंट्रिंसिक फैक्टर
कैस्टल फैक्टर फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये भी रिलीज करेगी। अच्छा, म्यूकस के साथ साथ यहां पर प्रेजेंट होगा बाइकार्बोनेट। क्या प्रेजेंट होगा? बाइकार्बोनेट, म्यूकस और बाइकार्बोनेट, ठीक है। हमने कहा कि HCl जो है यहां पर इंट्रिंसिक कैस्टल फैक्टर और विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जैसे ही नाम आया बेटा HCl का, हमने कहा गैस्ट्रिक जूस का जो pH है वो कितना होता है, तो यहां पर आ जाएगा 1.5 से लेके 2.5 तक, और ये होता है हाईली एसिडिक। अच्छा, इसे अगर ऑन एन एवरेज बोला जाए तो 1.8 बोल सकते हैं और हाईली एसिडिक बोलेंगे। और अगर हाईली एसिडिक है तो आप हमें केवल एक बात बताइए कि म्यूकोसा को क्या ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा? भाई एसिड अगर पूरा का पूरा स्टमक में आ जाएगा, रिलीज होगा, तो वो क्या म्यूकोसा को खत्म नहीं कर देगा, डैमेज नहीं कर देगा? कर देगा। उससे डैमेज ना हो, एक्सकोरिएशन ना हो, इसके लिए म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो है वो एक लेयर म्यूकोसा पर बना लेते हैं। तो यहां पर बोला जाएगा एक स्टार के तौर पे कि म्यूकस और बाइकार्बोनेट, म्यूकस और बाइकार्बोनेट प्रोटेक्ट म्यूकोसा, प्रोटेक्ट म्यूकोसा, म्यूकोसा फ्रॉम HCl, मतलब हाईली एसिडिक मीडियम, फ्रॉम HCl, प्रोटेक्ट म्यूकोसा फ्रॉम HCl फ्रॉम एक्सकोरिएशन। एक्सकोरिएशन का मतलब डैमेज, एक्सकोरिएशन का मतलब डैमेज। हिंदी में समझ लो कि जो पेट के अंदर HCl आएगा वो म्यूकोसा को बर्बाद कर देगा। म्यूकोसा को बचाने के लिए म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन की कोटिंग कर दी जाती है ताकि म्यूकोसा के ऊपर कोई डैमेज, कोई एक्सकोरिएशन यहां पर HCl या हाईली एसिडिक मीडियम का ना पड़े। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। नेक्स्ट आइएगा, यहां पर ये जो HCl है इसका एक और काम होता है, ये पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव पेप्सिन में, ये कन्वर्ट कर देता है एक्टिव पेप्सिन में। कौन? HCl। HCl जो है इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन में, और यहां इनएक्टिव प्रोरेनिन को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव रेनिन में। तो आप बताओ इस इनएक्टिव से एक्टिव बनाने के लिए कौन जरूरी है? बताइए भाई, HCl। बिना HCl के ये एक्टिवेशन नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर ये पेप्सिन क्या करता है? तो हम आपसे पूछेंगे कि पेप्सिन की अगर बात करें तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है नहीं है? बिल्कुल है। तो यहां पर मेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टमक, मेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, मेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टमक, स्टमक के अंदर ये मेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। और जब प्रोटियोलाइटिक है तो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा ऑब्वियसली, तो पार्शियली हाइड्रोलाइज कर देता है। तो यहां पर बच्चों ये क्या करता है? प्रोटीन्स को पार्शियली हाइड्रोलाइज कर देता है, ये बदल देता है पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स। तो क्या काम करेगा पेप्सिन? बताइए भाई, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देगा। और पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स कौन कौन सी होंगी? एक तो प्रोटियोजेज आएंगे, प्रोटियोजेज, और पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स, यहां पर पेप्टोन्स। तो प्रोटियोजेज, पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स, ये तीनों आएंगे। तो एक सिंपल बात कि भैया जो HCl होगा वो इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन में, जो कि एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फॉर स्टमक है, और वो प्रोटीन को, जो प्रोटीन भोजन में होगी, बोलस में होगी, उसे वो पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन में तोड़ देगा, जिसे हम लोग प्रोटियोजेज, पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स बोलते हैं। तो 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया बकल कैविटी में, और पेट के अंदर यहां पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स मिल गई, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। और साथ में यहीं पर गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ
गैस्ट्रिक लाइपेज क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। और बेटा लाइपेज जो है वो काम नहीं कर पाता है क्योंकि लाइपेज को काम करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए और यहां पेट के अंदर हाईली एसिडिक है, तो यहां पर इनएक्टिव ड्यू टू इनएक्टिव क्यों इनएक्टिव? ड्यू टू किसकी वजह से? हाईली एसिडिक मीडियम, ड्यू टू हाई एसिडिक मीडियम। जबरदस्त हाई एसिडिक मीडियम की वजह से यहां पर ये इनएक्टिव बना रहता है। तो इट्स ऑल अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड और सेक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक जूस और जीजे के बारे में। तो दो पोर्शन हम लोगों ने यहां कवर किया बेटा, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी जूस, उसका डाइजेशन में रोल, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस, उसके कंपोनेंट और उसका डाइजेशन में रोल। आप कहेंगे सर रेनिन की बात नहीं की। रेनिन जो है बेटा वो मिल्क प्रोटीन, रेनिन बेसिकली एडल्ट के अंदर मैमल में अब्सेंट होता है, मतलब एडल्ट ह्यूमन में अब्सेंट होता है। जो इन्फेंट होते हैं उनके अंदर मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो ये जो एक्टिव रेनिन है ये एडल्ट में क्या होगा? अब्सेंट, एडल्ट ह्यूमन में अब्सेंट होगा, एडल्ट ह्यूमन में अब्सेंट होगा और इन्फेंट में ये प्रेजेंट होगा। और मिल्क डाइजेस्टिंग प्रोटीन क्या बोलेंगे? देख यहां पर मिल्क डाइजेस्टिंग प्रोटीन। तो आप बताओ यहां पर ये मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, मिल्क प्रोटीन डाइजेशन करेगा कौन? रेनिन। तो रेनिन भी प्रोटियोलाइटिक है और पेप्सिन भी प्रोटियोलाइटिक है। रेनिन जो है वो कभी भी हम लोगों में या एडल्ट में नहीं पाया जाएगा, ये हमेशा इन्फेंट के अंदर आएगा और इन्फेंट में ही मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है। हम लोगों में मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो रेनिन के बारे में ध्यान रखिएगा। रेनिन की स्पेलिंग के बारे में डबल एन वाला रेनिन आएगा, सिंगल एन वाला वो हार्मोन होता है जो जेजी सेल्स ऑफ किडनी से रिलीज किया जाता है। तो 5 में से 2 हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट 3 के बारे में लीवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।